दोस्तों, एग्जाम टाइम हमेशा तनावपूर्ण होते हैं और स्पेशली तब जब बात हो मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा परेशानी होती है फॉर्मूला याद रखने में, और यह परेशानी सबसे ज्यादा होती है क्षेत्रमिति चैप्टर में, जिसे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में इसे मेंसुरेशन या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी कहते हैं। इस चैप्टर में कई फॉर्मूले ऐसे हैं जो एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभी भूल भी जाते हैं। और इसका कारण यह है कि हम उन्हें समझने की कोशिश ना करते हुए बस रटते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन सूत्रों को कैसे समझें कि याद रखने में आसानी हो। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के बाद आपको इन सूत्रों में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, यह वीडियो स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के साथ उनके लिए भी काफी लाभदायी होगा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अगले वीडियो की जानकारी मिल सके। हम स्क्रीन पर दिखाए गए शेप्स के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सूत्रों की चर्चा करेंगे। हमारे पास है घन, बेलन, शंकु, गोला, घनाभ और छिन्नक। इन्हें अंग्रेजी में हम क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, क्यूबॉइड और फ्रस्टम कहते हैं। और यह है इनके फॉर्मूले। फॉर्मूला समझने के लिए दो बातों पे ध्यान दें। सबसे पहले कि जब एरिया की बात होती है तब हम बात कर रहे हैं एक 2 डायमेंशनल शेप के बारे में। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम एक दूरी को दूसरे दूरी से गुणा करते हैं तब हमें क्षेत्रफल मिलता है। दोस्तों, क्षेत्रफल के सूत्र में 1 से लेकर 2 वेरिएबल हो सकते हैं। जैसे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ 2 वेरिएबल है। या एक वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे कि पाई आर स्क्वायर, जो है सर्कल के एरिया का फॉर्मूला। इन जनरल हम कह सकते हैं कि यदि वेरिएबल्स के घातों का योगफल 2 होता है तो वह एरिया का फॉर्मूला है। यहाँ है कुछ एग्जाम्पल्स। उसी प्रकार आयतन का अर्थ होता है स्पेस टेकन बाय अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। मतलब जब कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में जो जगह घेरता है उसे हम आयतन कहते हैं। तो आयतन या वॉल्यूम के सूत्र में हमेशा 1 से लेकर 3 वेरिएबल हो सकते हैं, लेकिन उनके घातों का योगफल 3 ही होगा, जो बताएगा कि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालने का सूत्र है। तो इस प्रकार हम दिए गए सूत्रों को क्षेत्रफल और आयतन के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं। और इस तरह कम से कम यह कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा फॉर्मूला एरिया के लिए इस्तेमाल हो रहा है और कौन सा वॉल्यूम के लिए। जिन लोगों की समस्या यह थी वह अब सुलझ गई। अब देखेंगे कि इन सभी सूत्रों को उनके आकारों के हिसाब से कैसे समझा जाए या रिलेट करने में आसानी हो। तो चलिए एक एक शेप लेते हैं और देखते हैं। सबसे पहले लेंगे घन, जिसे हम क्यूब भी कहते हैं। अगर एरिया की बात करें तो इस शेप की कुल 6 सतह हैं, यानी सरफेस, और हर एक सतह स्क्वायर्ड यानी वर्गीय है। तो हर एक सतह का क्षेत्रफल होगा L स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। और कुल 6 सतह होने के कारण टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 6L स्क्वायर। और चूंकि घन की सभी भुजाएं समान होती हैं, इसलिए इसका आयतन होगा L इंटू L इंटू L, दैट इज L क्यूब। जैसे ही लेंथ को लेंथ में मल्टीप्लाई करने से एरिया मिलती है, वैसे एरिया में लेंथ मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम मिलता है। अब अगली बार आप परेशान नहीं होंगे कि L क्यूब घन का एरिया निकालने का सूत्र है या वॉल्यूम, राइट? दोस्तों, अब जल्दी जल्दी बाकी शेप्स देखते हैं। अगला शेप है घनाभ, क्यूबॉइड। घनाभ और घन में बस यही फर्क है कि घन की सभी भुजाएं समान होती हैं और घनाभ में ऐसा नहीं होता है, परंतु एरिया और वॉल्यूम प्राप्त करने का तरीका वही है। तो घनाभ में भी 6 सरफेस होते हैं, लेकिन भुजाएं अलग होने के कारण सतह वर्गीय ना होकर आयताकार होती हैं।
यह सभी सतह एक दूसरे के बराबर नहीं होती हैं, लेकिन आमने सामने वाली सतह एक दूसरे के समान होती है। अगर मान लीजिए कि घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई h है, तो ऊपर और नीचे की सतह का क्षेत्रफल होगा L इंटू B, यानी कुल मिलाकर 2 टाइम्स L इंटू B। वैसे ही आगे और पीछे की सतह का क्षेत्रफल B इंटू H, तो दोनों को मिलाएंगे तो वह होगा 2 टाइम्स B इंटू H, और अगल बगल की सतह होगी 2 टाइम्स L इंटू H। कुल मिलाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH, और आयतन होगा तीनों भुजाओं का गुणनफल यानी L इंटू B इंटू H, जिनके घातों का योगफल है 3 बराबर। अब लेते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी लंब वृत्ताकार बेलन। दोस्तों बताइए कि इसमें कितनी सतहें हैं? इसमें कुल मिलाकर 3 सतह हैं। ऊपर और नीचे की दोनों सतहें सर्कुलर हैं और उनका एरिया होगा 2 पाई r स्क्वायर, क्योंकि दोनों सतहें समान हैं। अब अगर इस घुमावदार सतह की बात करें तो क्या यह ऐसा नहीं लगता है कि जैसे रिंग्स को एक के ऊपर एक रखा हुआ हो? अब दोस्तों रिंग होती है सर्कुलर, यानी कि उसकी लंबाई वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो जब हम लंबाई 2 पाई r को ऊंचाई h से गुणा करेंगे तो मिलेगा घुमावदार सरफेस का एरिया, और यह होगा 2 पाई r इंटू h। बेलन का आयतन जानने के पहले एक चीज समझ लें कि जब हम सरफेस की बात करें तो शेप अंदर से खोखली है ऐसा समझें, और जब हम वॉल्यूम या आयतन की बात करें तो समझें कि शेप सॉलिड यानी ठोस है। जैसे हमने सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाला, उसी लॉजिक का इस्तेमाल करें तो कह सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कुलर डिस्क या प्लेट को ऊंचाई h तक रखें तो एक ठोस बेलन मिलेगा। सर्कुलर प्लेट का एरिया पाई r स्क्वायर होगा और ऊंचाई h से मल्टीप्लाई करें तो मिलेगा वॉल्यूम, और फॉर्मूला मिलेगा पाई r स्क्वायर h। जैसा कि हमें पता है कि जब हम एरिया को लंबाई या ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिलता है। अब लेंगे कोण यानी शंकु। कोण को सिलेंडर के साथ रिलेट करेंगे तो आसानी होती है। इस बार पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, और समान त्रिज्या तथा ऊंचाई वाले कोण का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अगर आप कोण को सिलेंडर में डालें तो कुछ इस प्रकार का 3 भाग दिखेगा। यह पिक्चर केवल इस सूत्र को याद रखने में मदद करेगा। अब दोस्तों आप बताइए कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसमें भी एक वृत्ताकार सतह है तो उसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, और घुमावदार सतह का फॉर्मूला है पाई r l, जहां पर l है तिरछी ऊंचाई। दोस्तों सूत्र को कैसे प्राप्त किया गया है उसको समझाने में काफी समय लगेगा, और हम इस समय केवल सूत्रों की बात कर रहे हैं। तो बस याद रखें कि यहाँ पर एक पैरामीटर है तिरछी ऊंचाई, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है पाई r l। दोस्तों जब चीजें घुमावदार होती हैं तो पाई का आना कंफर्म है। और एक बात पर ध्यान दें कि पाई कोई वेरिएबल नहीं है, यह एक अपरिमेय संख्या है जिसका मान है 3.14159 इत्यादि। और अगर हमने कोण का सूत्र प्राप्त कर लिया है तो फ्रस्टम यानी छिन्नक का सूत्र आराम से मिल जाएगा। फ्रस्टम में 2 वृत्ताकार सतह है लेकिन अलग अलग रेडियस वाली यानी त्रिज्या वाली। तो इन 2 अलग सतहों को हम कह सकते हैं कि पहली सतह है पाई r1 स्क्वायर और दूसरी सतह का क्षेत्रफल है पाई r2 स्क्वायर। और घुमावदार सतह को हम कोण से रिलेट करके देखेंगे तो वहां पर भी एक तिरछी ऊंचाई है, और पृष्ठफल का फॉर्मूला है पाई r1l प्लस पाई r2l, क्योंकि यहाँ पर 2 त्रिज्याएं हैं। कुल मिलाकर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा पाई इंटू ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1l प्लस r2l। अब अगर आयतन की बात करें
तो उसे भी हम कह सकते हैं कि कोण ही की तरह यह भी है 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर एच प्लस पाई आर 2 स्क्वायर एच प्लस पाई आर 1 इंटू आर 2 एच। और लास्ट में हमारे पास है स्फीयर यानी गोला। यह एक ऐसा शेप है जो हर जगह से घुमावदार है, और जैसा कि हम जानते हैं घुमावदार है तो पाई आएगा ही। दोस्तों, गोले का संपूर्ण पृष्ठफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसे हम सर्कल से रिलेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि गोले का संपूर्ण पृष्ठफल वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है, यानी 4 टाइम्स पाई आर स्क्वायर। और अंत में इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर r का घात है 3, तो आपको 4 पाई आर स्क्वायर और 4/3 पाई आर क्यूब में कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन सा सूत्र क्षेत्रफल निकालने के लिए है और कौन सा आयतन। तो दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।